स्टूडेंट्स, आज हम मैक्सिमा मिनिमा पर डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे आज, जिनके लिए हमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखिए क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज द फंक्शन sin x प्लस cos 2x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती हैं वो हमें फाइंड करनी है। ओके, देखिए सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस 2x। नंबर 1 दे दिया हमने इसको, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशियल करना होगा हमें 2 टाइम, तो डिफरेंशियल इजी, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का कॉस होता है, cos 2x का माइनस 2 साइन 2x होता है। नंबर 2 दिया हमने इसको, अगेन डिफरेंशियल क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, सॉरी क्या हुआ, कॉस का माइनस साइन हुआ और साइन 2x का 2 cos 2x, तो 2 ऑलरेडी है तो हो गया माइनस का 4 cos 2x। ओके, हमने ये 2x जो cos 2x है इसको हम x की फॉर्म में चेंज कर लें, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है जो हमने लिखा यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें वैल्यू रखने में आसानी होगी। और इसीलिए हमने क्या किया कि जो cos 2x एंगल में जो 2x था हमने इसको एंगल में x कर लिया। y ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप जानते होंगे, cos 2x का फार्मूला साइन की टर्म में ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। हमने नंबर 3 डालकर यहीं छोड़ दिया, तो हमारे पास डिफरेंशियल्स हो गए। और हम जानते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है और वो x की वैल्यू पर हम चेक करते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 लेकर चलते हैं। ठीक है, इम्प्लाइज दैट हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमने लिखा है y इक्वेशन 2, तो cos x माइनस का 2 साइन 2x इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसके लिए हमें साइन 2x को x की फॉर्म में लिखना होगा, जो कि हम जानते हैं 2 साइन x cos x होता है फॉर्मूला, 2 की मल्टी होगी तो 4 साइन x cos x। ओके, कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं। cos x कॉमन लिया गया, यहाँ से रहेगा आपका 1 माइनस 4 साइन एक्स। तो इस इक्वेशन से क्या इम्प्लाइज होगा कि cos x की वैल्यू 0 होगी या और 1 माइनस 4 साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो दोनों टर्म हम लेके चलेंगे। cos x की वैल्यू 0 है, इसके लिए x कितना होना चाहिए, π/2, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से साइन x कितना आएगा 1/4। हमारे पास x की एक वैल्यू हो गई π/2 और एक हमारी इन्वर्स में आएगी जो कि होगी साइन इन्वर्स 1/4। हम क्या करते हैं, साइन x की टर्म में ही रहने देते हैं। ओके, देखिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट पर ये देखना है कि इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, सेकंड पॉइंट पर फंक्शन कैसा है। तो चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू π/2 फ्रॉम इक्वेशन 3। चेक करने के लिए जो पॉइंट्स आते हैं, x की जो दो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पर, हम ये दोनों वैल्यू 1/1 सेकंड डेरिवेटिव जो आया है उसको पुट करेंगे और ये देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव।
वहीं से हमें पता लगता है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। ओके, तो चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू पाई/2, देखिए हमने लिखा माइनस का साइन पाई/2 -4 1 - 2 साइन स्क्वायर पाई/2। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। साइन पाई/2 यानी कि माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है, साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, -4 एज इट इज़ 1 - 2 2 ये, और साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर 1। इसका जो कैलकुलेशन आया है वो आपका 3 आया, देख सकते हैं। ठीक है, हमें ये मतलब नहीं है यहाँ ये 3 है या 4, केवल हमें इसका साइन देखना होता है। साइन इसका पॉजिटिव है, हमने लिखा है पॉजिटिव, और हम जानते हैं कि जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आती है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर मिनिमम होता है। यही लिखा है, क्या लिखा है, y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू पाई/2, यानी y मिनिमम है पाई/2 का। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है। हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने बताया भी है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। पाई/2 है वो कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन में। फंक्शन का मतलब जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया है, इक्वेशन 1 साइन एक्स प्लस कॉस 2x में, यहाँ पर हम x की जगह पाई/2, यहाँ पर x की जगह पाई/2, जो भी सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। ओके, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। और हमने यहाँ क्या किया है, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, हमने क्या किया, x की जगह पाई/2 पुट किया, साइन पाई/2 प्लस कॉस 2 इंटू पाई/2। जो भी क्वेश्चन में फंक्शन था क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस 2x, तो हमने x की जगह पाई/2 लिख दिया। साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, और 2 से 2 कैंसिल होकर ये कॉस पाई हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, सॉल्व होकर 0। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आई वो 0 आई, यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है मैक्सिमम के लिए। चलिए, साइन एक्स की वैल्यू 1/4 कहाँ लिखनी है हमें, सेकेंड डेरिवेटिव में लिखिए। देखिए -1/4 -4 और ये सब इक्वेशन 3 में पुट कर लीजिए। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस की वैल्यू आई है 15/4, कैलकुलेशन आप देख लेना। ये बाय द वे अगर गलत भी आ जाए लेकिन साइन गलत नहीं होना चाहिए, नेगेटिव, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट पर होगा, साइन एक्स की 1/4 वैल्यू पर। हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो देख लेते हैं। स्टूडेंट साइन एक्स की वैल्यू हम 1/4 पुट करेंगे फंक्शन में। फंक्शन का मतलब इक्वेशन 1, तो y इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस, हमने जहाँ cos 2x था उसका फार्मूला लिख दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू ही है हमारे पास, तो साइन एक्स की जगह हम इस पूरे फंक्शन में 1/4 लिखेंगे। और 1/4 देखिए लिखने के बाद जो भी कैलकुलेशन आएगी वैल्यू ही आएगी। तो इसको आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन करके देख लेना। यहाँ पर ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x tan x इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू cos x, यानी हमें फंक्शन को मैक्सिमम शो करना है x के किस वैल्यू पर, cos x। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू हमने दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस x tan x। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसको रिवर्स फंक्शन ले रहे हैं, यानी लेट किया हमने u इज इक्वल टू 1/1। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन tan x अपॉन एक्स। ये ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में।
और सॉल्व होकर ये हो गया u इज इक्वल टू 1/x प्लस 10x। ठीक है, नंबर 2 दिया। अब हमने u को जब 1/y लेट किया है, तो जब y मैक्सिमम होगा तो u मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन मैक्सिमम होता है उस फंक्शन का इन्वर्स मिनिमम होता है, तो ये इन्वर्स ही हमने लेट किया है। ठीक है, तो ये आ गया। अब वही प्रोसेस है, वो आप देख लीजिए, सॉल्यूशन सिंपल है, इसका कर सकते हैं आप। डिफरेंशियल किया -1/² प्लस x², नंबर 3 इसका फिर किया, ये आ गया। ठीक है, इसका डिफरेंशियल 2 sec तो sec 10 सॉल्व होकर मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0, du/dx इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट du/dx ये है, हमने लिखा और इसको सॉल्व किया, इधर ले गए। ठीक है, x² की वैल्यू ये x² cos², x की वैल्यू cos x, जो हमारा आंसर था। अब बस हमें इतना दिखाना और रह गया है, शो करना और रह गया है कि मैक्सिमम होगा, तो y मैक्सिमम होगा, इसके लिए हमें u को मिनिमम लाना होगा। देखिए हम क्या करेंगे, x की जगह cos x सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जो कि ये है। तो हमने लिखा, देखिए x की जगह cos qx प्लस 2 sec² x प्लस 10x। यहाँ आप देख रहे हैं सारा कुछ पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वैल्यू। सो u इज क्या हो गया, पॉजिटिव के लिए मिनिमम होता है किस पॉइंट पर, cos पॉइंट। x की cos x वैल्यू पर क्या, u मिनिमम, देयरफॉर या हेंस y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू cos x। y क्या होगा, मैक्सिमम। यही हमें प्रूव करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। ओके।